जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये गुनिया से हम लोग प्लाट को फुट में मापेंगे, नक्शा को भी फुट में मापेंगे और प्लाट को भी फुट में कैसे माप कर सकेंगे इसको देखेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये विवादित प्लाट है, इसको कैसे आप मापी कर सकेंगे देख लीजिए। मान के चलिए ये जो है कोई प्लॉट है, ये विवादित प्लाट है, इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक, यदि ये विवादित प्लाट है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ही आपका काबिज है, लेकिन आपका प्लाट जो है यहाँ तक गया है, यहाँ तक, इसलिए आप जो है मापी करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आवेदन देना पड़ेगा तहसील में, प्रखंड में, फिर वहाँ से आदेश आएगा तो आप जो है आसानी से जो है मापी करवा सकते हैं। आपके मुखिया, गांव के मुखिया को बुला करके और उसके साथ 2-4 पंच रहेंगे तो इसको आप मापी आसानी से करवा सकते हैं। इसको मापी करने के लिए ये देखिए, पहली बात तो आपका प्लॉट जो है यहाँ तक गया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसका प्लॉट है उसको तो जो है मापी करने वाला आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ तक इसका है। ठीक, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मान के चलिए आपका फिक्स पॉइंट है, ये यहाँ से फिक्स पॉइंट है और यहाँ से आप जो है इसको मापी करना चाहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ये फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से आप माप लीजिए। ये देखिए यहाँ से इसका लंबाई जो है 1 जरीब 2 जरीब 40 60 और ये 70 कड़ी, 2 जरीब 70 कड़ी जो है आप जो है इसको पहले इस मेड़ को फिक्स कर लीजिए यहाँ का, इसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको जो है इस मेड़ तक भी इस फिक्स पॉइंट से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको जो है ये देख लीजिए, यहाँ से आपको 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब और 30 कड़ी, 4 जरीब 30 कड़ी ये भी है। 4 जरीब 30 कड़ी वो आगे आपका प्लॉट है जो काबिज नहीं है, वहां तक बढ़ा के इस तरह से मापी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ से यहाँ तक मापी कर लिए और सबसे पहले तो आप अपना हेक्टेयर से क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसको अपने से माप करके टेप फीता से इसका क्षेत्रफल निकाल करके आप समझ सकते हैं आपका प्लॉट जो है छोटा है या बड़ा है, इसको जो है आसानी से जो है जान सकते हैं। तो इस तरह से आप फिक्स पॉइंट किसी भी बिंदु से जो है आप फिक्स पॉइंट कर सकते हैं और इस मेड़ को जो है यहाँ तक ला सकते हैं इजी तरीका से। बाकी रहा सवाल, ये काबिज जो किया है ये जो है आसानी से दे देता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको तो अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका लंबाई को माप लीजिए। ये तो देख लीजिए इसका लंबाई कितना होगा, इसको देख लीजिए, सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इसका लंबाई को देख लीजिए, 1 जरीब और 40 60, 1 जरीब जो है 60 कड़ी है। 1 मिनट, 1 जरीब हाँ ये 40 और 60। ठीक, लिख लीजिए लंबाई बराबर 1.60 कड़ी, यानी कि इसको लिख सकते हैं बराबर होगा 160 कड़ी। लिख दीजिए इसको सीधा सीधा, कितना 160 कड़ी। और चौड़ाई को लिख लीजिए। चलिए चौड़ाई को आप माप लीजिए। यहाँ से चौड़ाई को इधर से माप रहे हैं तो देख लीजिए इधर ही से माप सकते हैं, हम लोग इधर ही से मापेंगे। ये देख लीजिए चौड़ाई जो है 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जरीब का है तो 1 जरीब चौड़ाई है। ठीक, कितना है 1 जरीब, चौड़ाई बराबर जो है 100 कड़ी। लिख लीजिए 100 कड़ी, इस तरह से
100 कड़ी है। ये तो बराबर है लंबाई चौड़ाई, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल भी निकालना जानेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। तो 160 जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई बराबर है 160 गुणा 100। कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूं, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये 160 गुणा 100 कर लीजिए। चलिए 160 गुणा 100 तो बराबर ये 16,000 वर्ग कड़ी होता है। कितना होता है? 16,000 वर्ग कड़ी, इतना होगा। ये देख लीजिए 16,000 वर्ग कड़ी होगा। और कितना डिसमिल होगा इसको जानते हैं। 1 डिसमिल में कितना होता है? 1,000 वर्ग कड़ी होता है। 1,000 तो बराबर होगा 16 डिसमिल होगा। कितना होगा? 16 डिसमिल होगा ये। और कितना हेक्टेयर होगा इसको जानने के लिए या तो 0.004 को गुणा कर दीजिए, आपका हेक्टेयर निकल आएगा। 0.004 सॉरी यहाँ नहीं, 0.004 गुणा 16 कर दीजिए इस प्रकार से। चलिए कर लेते हैं, ये आप लोग भी कर लीजिए। 0.004 गुणे 16 बराबर होगा ये 0.0640 हेक्टेयर। इस प्रकार से हेक्टेयर निकाल सकते हैं डिसमिल से गुणा करके। डिसमिल के हेक्टेयर रकबा से गुणा करके आप अपना खतौनी में जितना रकबा है इस प्रकार से निकाल करके मिलान कर सकते हैं। और अगला विधि देख लीजिए। 16,000 बटे 2,50,000 कर दीजिए। 1 हेक्टेयर में 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए 16,000 भागे 2,50,000 2,50,000 ये देख लीजिए। इसके बराबर भी 0.0640 हेक्टेयर होता है। और जीरो लगा सकते हैं दशमलव के बाद, चाहे तो जितना जीरो। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक मिनट, हाँ आ गया। चलिए टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। कोई सा भी प्लाट एक ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्रफल, तो उस प्लॉट का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे देख लीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी जो है इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है। तो इसको हम लोग इस प्लाट का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अलग अलग लंबाई का है, इस प्रकार से बना हुआ है। मापी करके देख भी लेते हैं अलग अलग लंबाई है या नहीं। ये देख लीजिए, ये जो है लगभग ये 2 जरीब के बराबर है। और इधर का देख लेते हैं, इधर का ये देखिए 2 जरीब से कम है, यहाँ तक आना चाहिए। यानी कि
इस भुजा का लंबाई जो है ये 1 जरीब 60 कड़ी है। ठीक, और इधर भी देख लेते हैं, 1 जरीब 60 कड़ी है। तो इधर देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए, ये देखिए इस भुजा का लंबाई इस प्रकार से आप माप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, चलिए ये देखिए इस भुजा का लंबाई जो है 1 जरीब और 30 कड़ी है। 1 जरीब 30 कड़ी है और 1 जरीब 30 कड़ी, हाँ 130 कड़ी लिख लेते हैं, 130 कड़ी। और इस भुजा का लंबाई देख लेंगे अभी, 1 मिनट। अलग अलग लंबाई है कि नहीं इसको पहले जांच कर लेते हैं। ये देखिए इस भुजा का लंबाई, ये देखिए 1 जरीब 20 कड़ी है ये। ठीक, 1 जरीब 20 कड़ी। चलिए इसको लिख लेते हैं 120 कड़ी। अलग अलग लंबाई का है और इधर का हम मापे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना है, 120 कड़ी। इसको लिख लीजिए, ये भुजा का लंबाई 120 कड़ी है। और नेक्स्ट, इसको फिर भूल गए हैं तो देख लीजिए, और एक बार देख लेते हैं इसका लंबाई कितना है। ये देखिए ये जो है ये 2 जरीब नहीं है, ये तो 1 जरीब 80 कड़ी है। ठीक, कितना है, 1 जरीब 80 कड़ी। इसको लिख लीजिए, इस भुजा का लंबाई कितना है, 180 कड़ी। इस प्रकार से अलग अलग भुजा का लंबाई है और इस भुजा का लंबाई को देख लेते हैं। ये देखिए इस भुजा का लंबाई जो है 1 जरीब और 1 2 3 60 कड़ी है। कितना है, 60 कड़ी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस भुजा का लंबाई कितना है, 160 कड़ी। इस प्रकार से। चलिए अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। देख लीजिए, आप लोग भी बना लीजिए। 1 मिनट, इसका चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए इस प्लॉट का एरिया इस प्रकार से आप बना लीजिए। ये देखिए ये प्लॉट है। ठीक, ये प्लॉट है और इसका लंबाई कितना है, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा को बनाए हैं ये 180 कड़ी। ठीक, 180 कड़ी और इस भुजा का लंबाई है 120 कड़ी और इस भुजा का लंबाई है 160 कड़ी। देखिए इस भुजा का 160 कड़ी। ठीक, और इस भुजा का लंबाई है, इस भुजा का लंबाई, 1 मिनट, इस भुजा का लंबाई हमने कहाँ लिया है, इसको भी ले लेते हैं। इस भुजा का लंबाई देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, इधर से ले लेते हैं। देखिए इस भुजा का लंबाई, हाँ इस भुजा का लंबाई को देखिए 1 जरीब और ये 30 कड़ी, 1 जरीब 30 कड़ी के लगभग है।
1 जरीब 30 कड़ी, यानी कि 130 कड़ी है ये, इस प्रकार से। अब जो है इसका विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण का लंबाई कितना है। आप चाहे तो किसी का विकर्ण चाहे तो ऐसे माप कर सकते हैं या ऐसे, किसी भी तरह से माप करके आप निकाल सकते हैं। हम लोग चलिए इस तरह से मापते हैं। टेढ़ा मेढ़ा खेत का लंबाई ये देखिए, हाँ, इसका लंबाई देख लीजिए 2 जरीब 20 कड़ी है। अब पूछते हैं कि इसका लंबाई जो है प्लाट है ना, तो 2 जरीब, इसको ये जो गुनिया से माप करके आप निकालिए उसको। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है समकोण कहीं पर नहीं है, समकोण त्रिभुज कहीं बन नहीं रहा है, इसलिए आपको उसको मापना पड़ेगा। इस तरह से माप करके स्केल या गुनिया के अनुसार इसको लिया गया है। देख लीजिएगा, सवाल था कि आप कैसे लिए इसको, तो ये जो है गुनिया के अनुसार आप जो है इसको आप ले सकते हैं। ठीक, गुनिया से माप करके ले सकते हैं, या तो फिर स्केल से यदि मापते हैं तो स्केल के अनुसार डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, इसका लंबाई हमने कितना लिया, 2 जरीब 20 कड़ी, यानी कि 220 कड़ी, इस प्रकार से 220 कड़ी हो रहा है ये देख लीजिए। वीडियो में बने रहिए। ये देखिए यहाँ पर जो है इसका लंबाई हमने लिया है, किसका लिया है, इसका लिया या उसका लिया, देख लेते हैं किसका लिए थे। हाँ, ये देखिए इसका तो कम हो रहा है। इस तरह से यदि हम काटे हैं, मान के चलिए भुजा है, तो इसका कम है, देख लीजिए 1 जरीब और 1 2 3 4 खंड, यहाँ ये 4 खंड के 1 मिनट, हाँ 1 2 3 4 खंड है, यानी कि 20 चौको 80। ठीक, क्लियर। एक ये जो है इधर से हम लोग माप लिए थे उस समय, तो देख लेते हैं, इसको सुधार लेते हैं। ये जो है कितना है, ये 180। 1 मिनट हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए अब जो है हम लोग इसका लंबाई लिए हैं 180 कड़ी। इसका लंबाई जो है अधिक है, देख लीजिए इसका। अब इसका जो है क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। फुट में हमको निकालना है, तो देख लीजिए इसको गुणा कर दीजिए 0.66 से, तो बराबर होगा 180 कड़ी बराबर, कैलकुलेट कर लीजिए 180 गुणा 0.66 तो 118.8 118.8 फुट होगा। ये कितना फुट होगा। ठीक, इधर भी जो है गुणा कर दीजिए 0.66 से, 0.66 एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है, इसलिए इसी से गुणा कर दीजिए। चलिए 120 गुणा 0.66 बराबर होता है 79.2 फुट, इतना फुट होगा। ये देख लीजिए 79.2 फुट होगा। ठीक, क्लियर। और इधर का देख लेते हैं, इधर 130 कड़ी बराबर गुणा कर लीजिए 130 गुणा 0.66 तो 85.8 फुट होगा। कितना होगा, 85.8 फुट होता है। ठीक, अब 160 कड़ी बराबर देख लीजिए 160 गुणा 0.66
105.6 बराबर है, कितना होगा 105.6 कड़ी। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो है विकर्ण का 180 में से देख लीजिए 180 गुणा 0.66 कर दीजिए 118.8 कितना होगा 118.8 फुट होगा। देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए कहीं पर मिस्टेक होगा तो। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, चलिए A B C और ये D, ठीक। A भुजा, इसको A भुजा मान सकते हैं, B भुजा और ये C भुजा, इस प्रकार से जो है नाम दे सकते हैं। और इधर का भी सेम नाम कुछ भी दे सकते हैं, A B C D भुजा। इसको एक मिनट, हाँ इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए ये देखिए, इसको D भुजा, इसको जो है E भुजा, इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं ये हेरोन्स फार्मूला जानते हैं। हेरोन्स फार्मूला लिख लीजिए, हेरोन्स फार्मूला S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C, ये अंडर रूट के अंदर होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए इस प्रकार का अलग अलग भुजा का लंबाई है तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर S बराबर होता है, S का मान भी निकालना रहता है ना, इसलिए S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है। यही चीज़ A प्लस B प्लस C, इस तरह से। और इसका त्रिभुज निकालेंगे तो इधर भी ABC दे दीजिए, ज्यों का त्यों होगा, ठीक। भुजा का लंबाई यहाँ पर DE दिया हूँ, आप AB दे दीजिए नाम, सेम टू सेम, ठीक। चलिए अब इसका सूत्र, हाँ अब जोड़ लीजिए। यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं फुट में 85.8। चलिए S बराबर 85.8 धन 180 कड़ी का 118.8 धन 180 कड़ी, इधर भी जो है 180 कड़ी है तो 118.8 सेम टू सेम है। अब इसको जोड़ करके, इसका तीनों भुजा को जोड़ करके इसका आधा निकालेंगे, वही होता है S का मान। जोड़ लीजिए, चलिए मैं भी जोड़ लेता हूँ, आप लोग भी ऐड कर लीजिए। 118.8 धन कीजिए 100, हाँ, और धन 85.8 धन 85.8, तो देख लीजिए 323 बराबर 323.4 बटे 2, ठीक। 323.4 बटे 2, तो 323.4 भागी 2 कर दीजिए तो 161.7 फुट होगा। ये तीनों भुजा का योग का आधा जो है 160 फुट होगा। जोड़ लीजिए, आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से। चलिए पुनः जोड़ लीजिए, 85.8 धन 118.8 धन 118.8, ठीक। यही होगा। इसको जोड़ के जो है आधा निकाल लीजिए, सूत्र में मान रख दीजिए। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है अंडर रूट
एस के स्थान पर 161, यहाँ सूत्र लिखे हैं ना, ये देख लीजिए, ये जो सूत्र है इसी से आप जो है घटाते जाइए। 161.7 कोष्टक में जो है एस माइनस ए, यानी कि एस का मान से ए भुजा का लंबाई घटा दीजिए। चलिए यहाँ पर 161.7 माइनस कर दीजिए 85.8, 75.9, ठीक, और 161 में से 118.8, चलिए घटा लीजिए 118.8 तो 42.9 होगा, और इसका भी घटाएंगे तो सेम होगा 42.9, इतना, इस प्रकार से। अब इसका गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं, आप लोग भी गुणा कर लीजिए। 161.7 गुणा 75.9, 161.7 गुणा 75.9 और गुणा कर दीजिए 42.9 गुणा कर दीजिए 42.9। ये देखिए 161.7 और 75, ठीक, 75.9। अब ये इसका आंसर आता है, ये देख लीजिए 22.58 अंडर रूट लगाएंगे 587.14 इतना जो है वर्ग फुट में है। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, और हल करना चाहेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। चलिए 2258.74 का अंडर रूट निकाल लीजिए। अंडर रूट को क्लिक कीजिए और 2258.07.14 407.1 तो इसका बराबर आ जाता है। बराबर में देख लीजिए 4752.62 वर्ग फुट, ये देख लीजिए। अब ये कितना काठा होगा इसको जानेंगे। सबसे पहले दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। अभी जो निकला है तो ये फर्स्ट त्रिभुज का एरिया निकला है, कितना निकला है ये देख लीजिए 4,752.62 स्क्वायर फुट हुआ है। इसके बाद इसका निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें भी जो है तीनों भुजा को जोड़ लीजिए और उसका आधा निकाल लीजिए। यहाँ तीनों भुजा का लंबाई देख लीजिए कितना है। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। 118 तो रहेगा दोनों त्रिभुज में 118.8 रहेगा। अभी जो है ये 79.2 और 105.6। सबसे पहले 118.8 को लिख लीजिए। 118.8 धन 79.2 धन 105.6 105.6 ये देख लीजिए। चलिए अब इसका हम लोग एस का मान देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या है 118.8 धन 79.2
धन 105.6 बटे में 2 कर दीजिए, तो बराबर हो रहा है ये 303.6 बटे 2। तो इसको भाग कर दीजिए 2 से। एस बराबर होगा 151.8 होगा। एस का मान 151.8। अब सूत्र में मान रख दीजिए, देख लीजिए त्रिभुज का एरिया बराबर होगा अंडर रूट एस का मान 151.8। अब घटा दीजिए 151.8 में 118 घटा लीजिए। चलिए 1 1 8 118.8 118.8 तो ये 33 होगा। और पुनः जो है 79.2 तो ये देख लीजिए 72.6 और पुनः घटा दीजिए आप 105.6 तो ये देखिए ये आता है 46.2। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको गुणा कर लीजिए। चलिए मैं भी गुणा कर लेता हूँ। गुणा 33 गुणा 72.6 गुणा 46.2 तो बराबर होता है ये 16,000। 1 मिनट 16,000 नहीं है 16,80,2,128.72 इतना वर्ग फुट होता है। ठीक, अब चलिए इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं और एक बार हल कर लेते हैं। इसको सरलीकरण करते हैं। 16 80 21 28.72 तो बराबर होता है ये देख लीजिए 4099.03 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा ये देख लीजिए। और अगला का 4,792 को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 4,792.62 वर्ग फुट है। देख लेते हैं। हाँ 4,792.62 वर्ग फुट। इनको ऐड कर दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 3 2 5 6 का 6 धन 9 10 11 का 1 10 9 19 का 9 1 और 7 8 और 8 ये देखिए 8,891.65 वर्ग फुट होगा टोटल। इतना वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से ये देखिए 8,891.65 वर्ग फुट होगा। अब कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए। कितना कट्ठा होगा इसको जानने के लिए आप 1361.25 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा। भाग कर लीजिए 1361.25 से भाग कर लीजिए 1361.25 से 8,891.65 भागी 1361.25 ये देख लीजिए 8,891.65 भाग में कर दीजिए 1361.25 6.53 कट्ठा 6.53 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा का जमीन है। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।